साथियों, आज हम कुछ ऐसा बात करने वाले हैं जिसे सुनकर आप लोग एकदम चौंक जाओगे। और वो बात पता है क्या है? अपने इस भारत देश में दो तरह के लोग होते हैं। नंबर 1, जो पौराणिक कथाओं और पौराणिक संस्कृति, अच्छी बात है संस्कृति, लेकिन हद से ज़्यादा अच्छी बात नहीं होती है, आपको भी पता है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो मनुस्मृति को मानने के लिए कहते हैं, और वो लोग जो अपने इस भारत देश के कानून व्यवस्था को मानते हैं। तो चलिए कानून व्यवस्था को आज पूरी तरह से तोड़ देते हैं और लागू करते हैं 1 साल के लिए मनुस्मृति। मनुस्मृति बड़ी है कि संविधान बड़ा है? संविधान तो बड़ा है, मनुस्मृति बड़ी है हमारे लिए। साथियों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। पता है क्यों? क्योंकि आप एक ऐसे परिवर्तन में जा रहे हैं जहां पर आपको हर प्रकार से कलेश ही कलेश नजर आने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि वहां पर आपको आपके अधिकारों का कोई भी एक रित्ती मात्र का अंश नहीं रहेगा। आप किसी से ऊंची आवाज में नहीं बोल सकते। पता है क्यों? क्योंकि उस समय उनका ज़्यादा वर्चस्व था इस पृथ्वी पर, जो अपने आप को सीधे भगवान का पुत्र मानते हैं, मतलब कि उच्च वर्गीय लोग। धर्मी, अपने स्तन से कपड़ा हटा। हम नहीं हटाएंगे। तेरा ये साहस जो हमारे सामने अपने स्तन को कपड़े से ढके, जानती नहीं हमारे राजा का कानून कि तुम जैसे नीच जात की औरतें हम जैसे ऊंची जात के लोगों के सामने अपने स्तन को नहीं छुपा सकती। तो साथियों, तैयार हो जाओ, क्योंकि लागू होने वाली है 1 साल के लिए मनुस्मृति। उस स्थिति में अपने भारत की क्या दशा होगी, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। यदि इस बार से किसी ने मनुस्मृति को जलाने की कोशिश की, छुत! मेरी प्रदक्षिणा किए बिना और वंदना किए बिना तू जा रहा था? क्या व्यवस्था के रीति रिवाज भूल गए? हमारी जो मनुस्मृति है वो केवल हमारे देश का संविधान नहीं है, वो पूरे विश्व का संविधान है। और पूरे साथियों, आपको पता है मनुस्मृति में ये तो लिखा है, यत्र पूजते नार्यस्तु तत्र बनते देवता, मतलब कि जहाँ पर स्त्री की पूजा होती है वहाँ पर देवता रहते हैं, उनका वास होता है। लेकिन मनुस्मृति में उन्हीं नारियों को देवदासी के रूप में देखा जाता था। देवदासी यानी कि जो मंदिर में पुजारी हुआ करते थे, उनकी दासियां बनना देवदासी कहलाता था। वहाँ पर स्त्रियों को ना तो पढ़ने का अधिकार था, ना तो समाज में किसी के सामने बैठने का अधिकार था, ना तो आप दरबार में बैठ सकती हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अपने घर के कामों में व्यस्त रह सकती हैं। यानी पर्दा प्रथा पूर्ण रूप से था। आप किसी भी हाल में कोई भी समस्या हो, आप पुरुषों की बराबरी नाम मात्र का छोड़ो, किसी भी हाल में नहीं कर सकते थे। मतलब उनका अधिकार 0 था। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मनुस्मृति लागू हो चुकी है, उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ढके, जानती नहीं हमारे राजा का कानून कि तुम जैसे नीच जात की औरतें हम जैसे ऊंची जात के लोगों के सामने अपने स्तन को नहीं छुपा सकती। उल्लंघन करने पर स्तन कर देना पड़ता है। सती माता की, सती माता की, सती माता की। दोस्तों, भारत देश की वो महिलाएं जो इस समय बड़े पद पर हैं, क्या उस समय वो पद आपके ऊपर आ सकता था, या फिर कहें तो आप उस पद पर बैठ सकती थी? मनुस्मृति लागू हो चुकी है, तो सबसे पहले भारत में जितनी भी महिलाएं हैं, ये जो महिलाएं मनुस्मृति को मानना चाहती हैं या फिर मानती हैं, तो वो महिलाएं जो किसी पद पर हैं, सर्वप्रथम उस पद को छोड़ दें, क्योंकि वो पद आपके लायक नहीं है।
चलिए कुछ और जान लेते हैं। जो महिलाएं पायलट हैं, पुलिस अधिकारी हैं, आईएएस हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, कमिश्नर हैं, कुछ भी हैं, किसी पद पर भी हैं, सबसे पहले वो अपना पद छोड़ देंगी, क्योंकि मनुस्मृति में ये चीज़ें महिलाओं के लिए बिल्कुल नहीं था। ठीक है, ये तो हो गया। नंबर दूसरी बात ये है कि उस मनुस्मृति में एक उस समय प्रथा हुआ करती थी जिसका नाम है सती प्रथा। सती माता की जय, सती माता की जय, सती माता की जय, सती माता की। तो अपने इस भारत देश में बहुत सारी ऐसी स्त्रियां होंगी जिनके पति नहीं हैं। ये थोड़ा सा दुखद भरी घटना होती है, लेकिन ऐसा बहुत सारी इस देश में महिलाएं होंगी जिनके पति नहीं हैं। तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं अपने इस भारत देश में। तो सती प्रथा के अनुसार जो महिला सती हुआ करती थी उसको स्वर्ग मिलता है। तो आज के समय में कोई भी व्यक्ति अपने घर के सदस्य की महिला को जिंदा जलाना बिल्कुल नहीं चाहेगा। अगर सती करना चाहे तो भी नहीं कर सकता, क्योंकि कानून में ऐसा प्रावधान हो चुका है और आपको ये करते हुए हथकड़ी भी लग सकती है। तो सती प्रथा के मुताबिक कोई भी स्त्री सती नहीं होना चाहेगा, क्योंकि वो जीना चाहती है, मरना नहीं चाहती। वो स्वर्ग नहीं जाना चाहती, वो जीवित रहना चाहती है। जो लोग मनुस्मृति का पालन करते हैं, करना चाहते हैं, सबसे पहले लागू कर दिया जाए तो अपने घर के सदस्यों का, अपने रिश्तेदारों का ऐसा करने के लिए कह सकते हैं क्या? कभी नहीं कह सकते। कोई भी व्यक्ति किसी भी स्त्री को जिंदा नहीं जला सकता है। अरे बहुत कठोर पत्थर दिल वाले इंसान होंगे वो, जो ऐसा करने के लिए प्रेरित होते होंगे। साहेब, आप बीच में मत पड़िए, ये हमारे धर्म का मामला है। लेकिन सती अब कानून के खिलाफ है। किसी भी पाखुसिन को जलाना जुर्म है। कप्तान साहब, आप दखल मत दीजिए, ये हमारी परंपरा है। मेरी बेपरवाह रहे, किसी का खून होते नहीं। नंबर तीसरी बात ये है कि जो भी अपने इस देश की जो लड़कियां हैं, या कहें तो जो महिलाएं हैं, कन्याएं हैं, पढ़ लिख रही हैं, आगे की तैयारी कर रही हैं कि हम एक अच्छी पोस्ट पर जाकर जॉब करेंगे, अपने देश की सेवा करेंगे, पहले नंबर वो अपनी पढ़ाई छोड़ देंगी। तो ये होने के बाद अपना देश पूरी तरह से ठप हो जाएगा। यानी कहें तो पूरी तरह से व्यवस्था जो अपने देश की बनी हुई है वो तो ठप हो जाएगी। जैसे कि हमारे शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि मनुस्मृति लागू होनी चाहिए, सबसे बड़ा संविधान हमारा वही है, तो भाई तो अपने देश का कल्याण तो हो गया। हमारी जो मनुस्मृति है वो केवल हमारे देश का संविधान नहीं है, वो पूरे विश्व का संविधान है। क्योंकि मनुस्मृति में ऐसी ऐसी बातें हैं जो इस देश को अंदर से पूरी तरह से खोखला कर सकती हैं। तो आप लोग बताइए, क्या मनुस्मृति को लागू कर देनी चाहिए? ये बातें जानकर भी, अभी तो हमने थोड़ा सा बात बताई है, इसकी बहुत ही बड़ी लंबी लिस्ट हो सकती है। अगर बताना के लिए बैठ जाए कोई तो बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है। मैंने सोचा मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं। अगर मनुस्मृति लागू होती है तो अपने देश की व्यवस्था जो है ना, पूरी तरह से उथल पुथल हो जाएगी, क्योंकि कोई भी स्त्री अपना पद नहीं त्यागने के लिए सोचेगी, कोई भी स्त्री सती नहीं होना चाहेगी, कोई भी स्त्री अपने आप को स्वर्ग जाने के लिए जिंदा जलना चाहेगी। कोई नहीं ऐसा चाहेगा कि हम जिंदा, हमको जला दिया जाए। दोस्तों, ऐसा लगता है कि अगर मनुस्मृति लागू हो जाए तो ये भारत पूरी तरह से उथल पुथल हो जाएगा। तो जो लोग कहते हैं कि मनुस्मृति हमारी बड़ी है, वो अपने मन से ख्याल निकाल दें, क्योंकि आज ऐसा होने वाला नहीं है। और ऐसा होने के लिए ना आपको पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ सकते हैं। साथियों, ये तो थोड़ा सा हम बताना चाह रहे थे कि मनुस्मृति लागू होने पर कैसा अपने भारत का जो वर्चस्व है हो जाएगा।
दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके जाइए, और अगर चैनल पे नए होंगे तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।